नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अभी कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है। इस तनाव में जो भारत ने कड़ा फैसला लेते हुए कनाडाई 6 उच्चायुक्त जो डिप्लोमेट्स भारत में थे, उनको निष्कासित कर दिया है और उन लोगों को बोल दिया है कि 19 अक्टूबर रात 11:59 से पहले या तो उससे पहले देश छोड़ के चले जाने का आदेश दिया है। उधर कनाडा में से अपने जो उच्चायुक्त है, जो डिप्लोमेट्स है, उनको वहाँ से भारत सरकार ने निकाल लिया। ये फैसला भारत ने क्यों लिया? क्योंकि वहाँ का जो हाई कमिश्नर थे इंडिया के तरफ से, उच्चायुक्त थे, राजदूत थे, कनाडा सरकार, ट्रूडो सरकार ने उस पर आरोप लगाया। जो संजय वर्मा, जो हमारे भारत के हाई कमिश्नर है, उन पर आरोप लगाया है कि जो निज्जर का जो हत्या के मामले में भारत के डिप्लोमेट्स की हाथ है, ऐसा कनाडा सरकार ने संदेह जताया है। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब किसी व्यक्ति की हत्या में डिप्लोमेट्स का हाथ होता है, ऐसा वो लोगों ने कहा है, ट्रूडो सरकार ने कहा है। ट्रूडो सरकार ने इससे पहले भी भारत पर ऐसे भड़काऊ भाषण दिया था। भारत सरकार हमेशा उनको कहते आ रहा है कि आपके पास कोई सबूत है तो बताओ। इस तरीके का बेबुनियाद भाषण देने से कुछ नहीं होता है। आपके पास सबूत है तो सबूत को सोशल मीडिया पर डालो या आपको जिसको बताना है बताओ। भारत सरकार का इसके पीछे कोई हाथ नहीं है। अभी तो एक वहाँ के जो रॉयल माउंटेन पुलिस, उनका जो चीफ है, उनका ये बयान है कि लॉरेंस का भी इसमें हाथ है, लॉरेंस बिश्नोई का भी इसमें हाथ है। तो भारत सरकार ने कड़ा डिसीजन लेते हुए ट्रूडो सरकार की बहुत निंदा की है और यहाँ जो उनके हाई कमिश्नर या जो भी उनके राजदूत थे, उनको निष्कासित कर दिया है। अब भारत के साथ ऐसा तनाव क्यों आ रहा है? क्योंकि ये ट्रूडो सरकार की मजबूरी है। ट्रूडो सरकार की मजबूरी इसलिए है क्योंकि ट्रूडो सरकार एक गठबंधन वाली सरकार है। उसमें वहाँ पे जो खालिस्तानी रहते हैं और खालिस्तानी का जो नेता है गुरजीत सिंह, उनका जो पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी, वो जो ट्रूडो सरकार को सपोर्ट करते हैं और उसको सपोर्ट पाने के लिए ये ट्रूडो कुछ भी अंट संट बकता रहता है और ये बेबुनियाद है। भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है और ऐसे भी अगर कुछ किया भी है तो भारत सरकार ने अपने देश के हित के लिए आप पहले तो अपने वहाँ पे खालिस्तानी को पूरी तरह सपोर्ट करते हो, उसको कुछ कहते नहीं हो। और भारत सरकार तो कुछ ऐसे किया ही नहीं होगा, लेकिन करता भी है तो अपने जो भारत देश के नागरिक है उन लोगों का सुरक्षा का सोचना भारत सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े भारत सरकार उठाएगा। लेकिन ट्रूडो सरकार ये इसलिए कर रहा है ताकि वहाँ पे गुरमीत सिंह, जो वहाँ का डेमोक्रेटिक पार्टी का लीडर है, जो खालिस्तान का सपोर्टर है, उनकी निज्जर की हत्या आज 1 साल 2 साल पहले हो चुका है। लेकिन ट्रूडो सरकार जब जब चुनाव आता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई नेता पाकिस्तान के अच्छाई कर देता है कि तो वहाँ वो समुदाय के सपोर्ट पाने के लिए, ऐसे ही ट्रूडो सरकार का भी पॉलिसी है कि वहाँ खालिस्तानी को भड़काओ और उसका वोट लो और वहाँ पे चुनाव जीतो। यही धंधा ये ट्रूडो सरकार का है। ये ट्रूडो सरकार के पर आरोप कैनेडियन नागरिक हमेशा लगाते हैं कि विदेशियों के मामले में आपके रीढ़ की हड्डी नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये जताने के लिए कि हम वो चाइना के खिलाफ बोलने गया, सटाक से एक झापड़ मारा, अमेरिका के खिलाफ कुछ बोलेगा नहीं। और दूसरी बात है, अमेरिका या इजराइल या बाहर के जो भी देश है, उनका जो नीति है, उनका जो अगर किसी देश में उसके खिलाफ आतंक फैला रहा है तो वो घर में घुस के मारता है। जैसे इजराइल ने हमास को देखा आपने किस तरीके से मारा, उसी तरह अमेरिका ने पाकिस्तान में घुस के लादेन को मारा। अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा जमाया हुआ था, उस टाइम पे तो कोई कुछ नहीं। अब भारत सरकार को अपना सेफ्टी का सोचने के हक है और उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाएगा। ये गुरमीत सिंह पन्नू लंदन में बैठ के खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है, खालिस्तानी लोगों को
हथियार उठाने के लिए बोल रहे हैं, तब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और भारत सरकार अगर इसके अगेंस्ट में कुछ करता है तो भारत सरकार का ऊपर ये लोग आरोप लगाते हैं कि आप लोग वहाँ बैठे बैठे अपने डिप्लोमेट से ये सब खून खराबा करवाते हो। और अगर भारत सरकार ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं होगा, और अगर किया भी है तो अपने लोगों की सेफ्टी के लिए, और ये करना ज़रूरी है। उसको अपना भारत को अपना सेफ्टी, तुम लोग भारत को तोड़ने की बात करते हो, नया खालिस्तान बनाने की बात करते हो, पाकिस्तानी जो एजेंट है उन लोगों से हाथ मिलाते हो, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हो, तो भारत चुपचाप हाथ धर के तो बैठा नहीं रहेगा। जैसे इजराइल हालिया जो हालात चल रहा है, लेबनान में घुस के हिजबुल्लाह के आतंकवादी को मार रहा है, अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो रसिया यूक्रेन में जाके तबाही मचा रहा है, तो भारत का भी हक है अपना सेफ्टी रखने का। इसके बारे में किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी शक के घेरे पे है तो उसके खिलाफ कुछ भी करने का हक भारत का है, लेकिन भारत ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, किसी का हत्या ये सब तो भारत का तंत्र में आते ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग बोल रहे हो तो बोलने से पहले ज़रा सोचो। और ट्रूडो का तो कोई औकात ही नहीं है भारत के खिलाफ बोलने का। कौन है ट्रूडो? ये आज है कल चला जाएगा। और दूसरा कि ट्रूडो का कोई राजनीतिक वर्चस्व भी नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाहता है कि हम भारत के खिलाफ, चाइना के खिलाफ नहीं बोलता है, अमेरिका के खिलाफ नहीं बोलता है, इजराइल के खिलाफ नहीं बोलता है, ये भारत के खिलाफ बोलता है। लेकिन भारत के खिलाफ कांग्रेस या दूसरे सरकार रहे उस टाइम पे बोलो तो अच्छा है, ये मोदी है। और मोदी को आप जानते नहीं हो, मोदी सरकार का जो पॉलिसी है, आंख में आंख डाल के बात करने वाला, सटाक से थप्पड़ मार दिया, तुरंत डिप्लोमेट को निकाल दिया। 6 डिप्लोमेट जो था तुरंत कि भाई अभी के अभी तुम लोग छोड़ो, नहीं तो पहले फ्लाइट पर के निकालो। तो और कनाडाई सरकार बोल रहा है कि भारत के डिप्लोमेट पहले ही हमने अपने डिप्लोमेट को वहाँ से निकाल लिया। तो ये हालत है, आगे देखते हैं क्या होता है। और ये ट्रूडो सरकार जो अभी लॉरेंस बिश्नोई का नाम ले रहा है, तो लॉरेंस बिश्नोई को ये लोग जानते नहीं हैं, और ये इनका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई, अमित शाह ये सब मिल के ये सब हत्याएँ करवा रहे हैं। और अगर करवा रहे हैं तो अपने सेफ्टी के लिए करवा रहा है, और अपने देश के हित के लिए कुछ भी कदम उठाना ज़रूरी है। जैसे कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादी आके हत्याएँ, हमारे आदमी को, सिविलाइजेशन को करने के लिए अगर पाकिस्तान के खिलाफ भारत को किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाएगा। ऐसे ही कनाडा में खालिस्तानी लोगों को सपोर्ट करता है, उनको भी अगर अपने देश के हित के लिए कुछ भी करना है तो वो करेगा। और ये कनाडा जो भारत के साथ पंगा ले रहा है, इसका नतीजा बहुत बुरा आने वाला है दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ट्रूडो सरकार तो गया, अब ट्रूडो का हालत ख़राब होने वाला है। अभी मोदी सरकार का पॉलिसी देखो, ट्रूडो को ऐसे ही ले लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ से ये हो गए। और भारत अभी स्ट्रॉन्ग कदम उठा रहा है, ये मेरे को अच्छा लग रहा है। डिप्लोमेट्स, भारत के जो कूटनीतिविद है, जैसे जयशंकर है, भारत का जो उच्चायुक्त थे, ये लोग सब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले आदमी है। अब वो किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं, किसी से बोलने, और हमारे को हमारे देश के हित के लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए जो भी कदम उठाना है वो उठाएगा। तो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे और तुम लोग वहाँ खालिस्तान को सपोर्ट करो, खाली से भारत के खिलाफ हथियार उठाने के ये करो, और यहाँ इंडिया चुपचाप बैठा रहे? ये तो होने वाला है नहीं। आगे जो भी कदम उठाने का है वो उठाएगा, और इसमें नुकसान तुम लोगों का ही है। आगे देखते हैं क्या होता है, और आगे का जो भी है अपडेट आपको देते रहेंगे। अभी का अपडेट फ़िलहाल यही है कि भारत ने अपने वहाँ से डिप्लोमेट्स निकाल लिया है, और यहाँ के जो कनाडाई डिप्लोमेट्स है, जो उच्चायुक्त, जो वहाँ के राजदूत थे, सारे को निकाल दिया है। और बाकायदा उनको बुला के समझा दिया गया है कि तुम्हारे सरकार ने जो हमारे खिलाफ बोल रहा है उसके लिए सबूत बोलो, सबूत देने को लिए बोलो। अगर सबूत नहीं है तो चुप हो जाओ, क्योंकि हम ये सब भाषण सुनने वाले नहीं हैं। तुम लोग बेबुनियाद इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हो, और ये ठीक नहीं है। इसके लिए हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। और यहाँ से डिप्लोमेट को रफा दफा कर दिया है। तो दोस्तों, अच्छा है, भारत का इस कदम का मैं सपोर्ट करता हूँ, सैल्यूट है मोदी सरकार को। आज के लिए इतना ही।
जय हिंद, जय भारत के साथ विमल चटर्जी का नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट कर देना और जो बेल आइकन है वो प्रेस कर देना। फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। इसी तरीके का वीडियो हम लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।